ओल्ड इज गोल्ड ये कहावत यूं ही मशहूर नहीं है। बदलते वक्त के साथ पुरानी चीजों को नई चीजें रिप्लेस कर देती हैं, लेकिन अक्सर पुरानी चीजें लौट कर आती हैं। अब पुराने फैशन की बात कर लीजिए या फिर पुराने गाने या फिर पुरानी फिल्में, सबका क्रेज कभी न कभी फिर से लौट कर आता है। शेयर मार्केट में भी नए नए कारोबार के साथ नई नई कंपनियों का उदय होता है, लेकिन मार्केट में बदलते ट्रेंड के बीच पुरानी कंपनियां भी अपने कारोबार में मजबूती से जमी होती हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि कई गुना रिटर्न देने का दम सिर्फ न्यू एज स्टॉक्स में होता है, तो आप अपनी ये धारणा बदल लीजिए। शेयर मार्केट में भी ओल्ड इज गोल्ड का फॉर्मूला बखूबी लागू होता है। पुरानी कंपनियों के प्रदर्शन की कहानियां सुनिए, आपको यकीन हो जाएगा कि पिक्चर अभी बाकी है। ये कहानियां सुनने और अपने पसंदीदा ओल्ड इज गोल्ड शेयर बताने के लिए आज CNBC आवाज के साथ जुड़े जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह, आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी और चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत। गौरांग शाह को HDFC बैंक पसंद है। इस स्टॉक में उनकी 1850 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। गौरांग का कहना है कि यह देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसकी ब्रांच नेटवर्क मजबूत है। एडवांस और डिपॉजिट्स ग्रोथ में मजबूती कायम है। रिटेल सेगमेंट पर बैंक का फोकस बड़ा है। सेट क्वालिटी स्टेबल है। पर्याप्त पूंजी से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। एशियन पेंट्स में भी गौरांग की 3350 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। उनका कहना है कि ये पेंट सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। पेंट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट लीडर है। Q1 में चुनाव और हीट वेव से आय पर असर दिखा है। प्रोडक्ट मिक्स, कर्मचारी कॉस्ट से मार्जिन घटी है। पहली तिमाही में मार्जिन 4.22% घटकर 18.9% रही है। 1 जुलाई से प्रोडक्ट के दाम 1% तक बढ़ाए हैं। कंपनी ने आगे भी कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कंपनी ने मैसूर प्लांट की उत्पादन क्षमता दोगुना की है। चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत की पसंद। धर्मेश कांत की बैंक ऑफ इंडिया में निवेश की सलाह है। पहली तिमाही में बैंक के नतीजे मजबूत रहे हैं। तिमाही आधार पर NIMS 0.15% बढ़कर 3.07% पर रही है। क्रेडिट कॉस्ट में भी 0.64% का सुधार देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी सुधरी है। GNPA और NNPA भी घटे हैं। ग्लोबल लोन 16% बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए पर रहा है। ग्लोबल डिपॉजिट 9.7% बढ़कर 7.64 लाख करोड़ रुपए पर रहा। धर्मेश कांत की दूसरी पसंद स्वराज इंजन है। अच्छे मानसून से ट्रैक्टर डिमांड बढ़ेगी। कंपनी डीजल ट्रैक्टर इंजन बनाती है। भारत 20 से 65 HP इंजन ट्रैक्टर का बड़ा मार्केट है। उत्पादन क्षमता 30% बढ़कर 1.8 लाख यूनिट रही। आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी की पहली पसंद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है। इस स्टॉक में उनकी 1670 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। FY24 से 26 के दौरान 11% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। FY24-26 के दौरान 13% घरेलू रेवेन्यू ग्रोथ संभव है। FY24 से 26 के दौरान 7% इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रोथ संभव है। कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ, इंटरनेशनल मार्जिन बढ़ाने पर फोकस है। पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे सुस्त रहे थे। नरेंद्र सोलंकी की दूसरी पसंद अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में उनकी 5553 रुपए के 12 महीने के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। नरेंद्र सोलंकी का कहना है कि FY25 की मजबूत शुरुआत हुई है। आगे का आउटलुक बेहतर है। पहली तिमाही में सालाना आधार पर रेवेन्यू में 41.4% का उछाल देखने को मिल सकता है। FY27 तक मोबाइलिटी डिवीजन रेवेन्यू दोगुना हो सकता है। 4 से 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स से 35% सालाना ग्रोथ की उम्मीद है।